जय हिंद एवरीवन। हम क्लास 10th का ICSE RS अग्रवाल का मैथ कर रहे हैं। मैंने उसमें आपको मेंसुरेशन स्टार्ट कर रखा है। मेंसुरेशन में मैंने आपको 21A एक्सरसाइज, 21B एक्सरसाइज और 21C एक्सरसाइज के 5 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। जो हम अब टॉपिक कर रहे हैं वो स्पीयर के ऊपर है, लेकिन ये मिक्सचर है, इसमें कौन के क्वेश्चन भी आएंगे, सिलेंडर के क्वेश्चन भी आएंगे। तो मैंने प्ले लिस्ट बना दिया, पहले पार्ट से देख के आना। अब ये शायद 13 पार्ट है, तो वो पहले पार्ट से आप देख के आना, तो आप बहुत इंजॉय करोगे। ठीक है, मैथ्स को आपका मेंसुरेशन का डर खत्म हो जाएगा। चलो देखो जी, इसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे मैं बता दूंगा। अब उन फॉर्मूलों का जन्म कहाँ से हुआ, वो फॉर्मूले बने कैसे, वो यहाँ पर नहीं बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो आपको वो तो आप कॉन्सेप्ट की वीडियो देख लेना, तो वहां पर मैंने सब कुछ बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स, ये कहता है हाउ मैनी लेड शॉट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि हमने लेड शॉट स्पीयर में लेना है। ठीक है, तो क्यों लेना वो मैंने रीजन आपको बता दिया था। हाउ मैनी लेड शॉट्स इज 3 mm इन डायमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ क्यूबॉइड ऑफ डिमेंशन 9 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम है। अगर आपको ये चीज आ जाए ना कि एक चीज से दूसरी चीज बनाई जा रही है, तो हमेशा वॉल्यूम इक्वल करते हैं। अगर आपको कहते हैं उसको मेल्ट करके, एक फिगर को मेल्ट करके दूसरी फिगर बनाई जा रही है, उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रख देते हैं। दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रख दो, जो पूछना है अपने आप आ जाएगा जी। इतने आसान क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, डरना नहीं है जी बस। ठीक है, हाउ मैनी लेड शॉट्स, मतलब ये कह रहा है, मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया था ना, क्यूबॉइड दे रखा है एक आपको। ठीक है, एक क्यूबॉइड है, बना देते हैं। वैसे इसमें फिगर की जरूरत नहीं है, लेकिन बना देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, एक क्यूबॉइड है, देखिए डियर स्टूडेंट, एक क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड की इसने ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है, ये हाइट होती है। ठीक है जी। अब क्यूबॉइड से ना हमने छोटे छोटे लेड शॉट बनाने हैं, वो कितने बनाने हैं, ठीक है, वो पूछ रहा है ये। जैसे लेड शॉट, और हम स्पीयर की शेप में ही लेते हैं इसको। ठीक है, स्पीयर वाला चैप्टर कर रहे हैं ना हम, तो ये वैसे इसको क्वेश्चन में देना चाहिए ब्रैकेट में कि हमने लेड शॉट जो लेने हैं वो स्पीयर की शेप में लेने हैं। ठीक है, क्या पता आपको बोर्ड्स के पेपर में दे दे ब्रैकेट में, यहाँ पर डाल दे कि स्पीयर। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्यूबॉइड से ये बनाने हैं। ठीक है, अब आपको पता है यार, सीधी सी बात है, जितना वॉल्यूम इसका होगा इतना वॉल्यूम जितने भी लेड शॉट बनेंगे उसका होगा। अब कितने बनाने हैं हमें नहीं पता, n नंबर्स ऑफ बनाने हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया, इस टाइप के क्वेश्चन में आपने वॉल्यूम इक्वल रख देना है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपको पता है इसकी लेंथ 9 दे रखी है, ठीक है, ब्रेड्थ 12, और ये हाइट जो है ये कितनी दे रखी है, ये 11 दे रखी है। ठीक है, और इसके अंदर इसका डायामीटर दे रखा है। ठीक है, इसके डायामीटर दे रखा है 3 mm, लेकिन आप इसको देखो सारा सेंटीमीटर में ना, आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। अब कई टीचर इनको mm में कन्वर्ट कर देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देखो मेजोरिटी देख लिया करो, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, 3/10 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये अपने पास डायामीटर आया है। ठीक है, लेकिन हमें तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस के लिए हम इसका हाफ कर देंगे। जैसे ही हाफ करेंगे तो 2 × 10 ये 20 हो जाएगा, तो रेडियस आ जाएगी 3/20 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। अब इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रख देंगे। चलो रखें, वॉल्यूम ऑफ, बोलो मेरे साथ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, मेरे साथ बोला करो, वॉल्यूम ऑफ ये लेड शॉट्स। ठीक है, जो ये लेड शॉट्स बनाए जा रहे हैं, और इनटू में n, क्योंकि n इसके साथ आएगा या इसके साथ आएगा, जो चीज बनाई जा रही है n उसी के साथ आएगा। रट्टा नहीं मारना है। ठीक है ना, फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, देखो अपने आप याद हो जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L × B × H, जो मेरे साथ पहली वीडियो से जुड़े हैं उनको पता होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को मैंने मतलब इसमें वो नहीं था ना, मतलब डायरेक्ट चैप्टर नहीं था, तो ये बीच में आ गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आप कहोगे तो मैं लास्ट में ऐसा करूंगा, वीडियो जब ये सारी खत्म हो जाएगी ना, तो क्यूबॉइड के फॉर्मूला ये सारे कैसे बने ये सिखा दूंगा। अभी फिलहाल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L × B × H, और वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट स्फीयर की शेप में है, तो स्फीयर की शेप में है, तो 4/3 πr³ इंटू में n, तो कितने बनाने हैं ये। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 9 × 11 इंटू 12। एक मिनट डियर स्टूडेंट, ये लेंथ थी, ये ब्रेड्थ थी, और ये हाइट थी। ये ठीक कर लेना, ये कोई बात नहीं, ये ठीक कर लेना। ठीक है, तो अब उसके बाद 4/3, अब पाई आ जाएगा अपने पास। पाई इसने कुछ नहीं कहा, तो 22/7। रेडियस आ रही थी अपने पास 3/20, और 3/20 का क्यूब है तो 3/20, और इंटू में 3/20। ठीक है, अब यहाँ से डियर स्टूडेंट आपने कुछ नहीं करना, और इंटू में n, कुछ भी नहीं करना जी। इतना आसान क्वेश्चन हो गया जी आपके लिए। n की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, घबराना नहीं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन, ये सब कट जाएगा अपने आप। 9 × 11 इंटू 12, जो ऊपर वाले हैं वो नीचे, जो नीचे वाले हैं वो ऊपर।
4 इंटू 12 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये 3 ऊपर 7 ऊपर इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20। अब इसको देख के डर नहीं जाना ये इतनी बड़ी कैसे सोल्व करें यार, बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हो। ठीक है, ये 11 2 से कट जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, ये 3 3 9, ये 9 से 9 कट गया। ठीक है, और ये 3 पे कट गया। ठीक है, और है कुछ, और ये 10 पे कट गया। ये सारा अब आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास आ जाएगा 84,000 आ जाएगा ये। ठीक है, तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 84,000, यानी कि आप इससे भाई साहब 84,000 लाइट शॉट बना सकते हो। ठीक है, ये n की वैल्यू आ गई, ये आप सॉल्व मल्टीप्लाई कर लेना, ये कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं सारा आपके लिए छोड़ सकता था, वही मैंने बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब 6 से लेके मतलब 6 से लेके 10 तक एक जैसे क्वेश्चन है, मेरा मन तो कर सारे के सारे होमवर्क दे दूं, लेकिन आपको मैं सारे करवा देता हूँ। ठीक है, डर गए होंगे आप, ठीक है, क्योंकि सारे सेम है, एक ही कंसेप्ट लगेगा, बार बार वही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, डरना नहीं है, किसी भी चीज से समझना है। ठीक है, डर के भागोगे तो देखो फिर तो काम है नहीं। ठीक है, फिर काम चलेगा नहीं, देखो सीधी सी बात है। ठीक है, 21 सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहीं तो चले गए होंगे इस वीडियो को छोड़ के, है ना। देखो अब देखो, डर के नहीं भागना है, आपने समझना है। देखो, हाउ मेनी बुलेट्स हमने स्फीयर की शेप में लेने हैं, ईच ऑफ डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग। वो आ गया मेल्टिंग तो हमारा भाई है जी। मेल्ट करना मतलब उसको मेल्ट करके एक नई फिगर बना दी तो वॉल्यूम इक्वल कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ सिलेंडर ऑफ लेड हैविंग रेडियस ऑफ द बेस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 18 सेंटीमीटर। अरे ये कह रहा है कि यार एक सिलेंडर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर दे रखा है, और इस सिलेंडर की हाइट हमें दे रखी है 18, और इस सिलेंडर की हमें ये देख लिया करो रेडियस, ये चीज देख लिया करो, गलती ना हो जाए, रेडियस है। ठीक है, डायमीटर हो तो उसका हाफ कर दिया करो। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कई बार गलती हो जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पर ध्यान से पढ़ना है। अब इस सिलेंडर को मेल्ट करके अब ये बनाने हैं बुलेट्स। ठीक है, तो बुलेट्स बनाने हैं जी, बुलेट्स बनाने हैं। अब कितने नंबर ऑफ बनाने हैं वो आपको पता है। आपको कहोगे सर इतने आसान क्वेश्चन है सर, ये तो हमें आप होमवर्क के लिए ही दे देते सर। ठीक है, ये तो हम अपने आप ही कर लेते सर। ठीक है, चलो देखो, अब मैंने आपको टाइम दिया है, थोड़ा सा बताना क्या लगेगा इसमें। हाँ, आपने कर भी दिया होगा इसको, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फटाफट बताओ, वॉल्यूम ऑफ, वेरी नाइस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, एन इंटू क्या, फटाफट बताओ, वॉल्यूम ऑफ बुलेट्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 बुलेट्स। ठीक है, एक बुलेट का निकाल लेंगे, फिर एन नंबर ऑफ से एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक बुलेट का। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फटाफट बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच एन इंटू, अब इनका वॉल्यूम 4/3, ये स्पीयर की शेप में है ना, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। डियर स्टूडेंट, इसकी जो डायमीटर था वो दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर कितना दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर देखिए इधर, लेकिन हमने तो रेडियस से डील करना है, तो रेडियस अपने पास क्या आ जाएगी 1.5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी सारे सेंटीमीटर में है तो बिल्कुल नकली क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब 15 बाई ये क्या हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसको काटना चाहते हो तो 3 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, तो अपने पास रेडियस आ जाएगी 3/4। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। ठीक है, रेडियस आ गई अपने पास 3/4। अब देखो पुट कर देते हैं, तो पाई से पाई गया अपने घर, इसकी रेडियस कितनी थी 5, तो 5 का स्क्वायर, इसकी सिलेंडर की हाइट कितनी थी 18, ये सिलेंडर का। अब एन तो हमने निकालने हैं कितने, ये हमारे पास बुलेट्स बनेंगे, है ना, मेल्ट करने के बाद 4/3, इसकी रेडियस अभी हमने निकाली 3/4, ऊपर क्यूब है तो 3/4 को 3 टाइम्स लिख देंगे। यार ये तो आप कैलकुलेट कर लोगे, एन को यहाँ रखो, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, 25 इंटू 18। ठीक है, और इधर आ जाएगा 4, ये ऊपर वाले नीचे ला रहा हूँ सारे, 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये ऊपर चला जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब यार ये तो आप काट पीट लोगे इसको, तो यार क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो ये सब कुछ काट कूट के आपके पास 800 आ जाएगा। ठीक है, हमारा मेन मकसद है आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया जाए, ये तो आप काट लोगे। ठीक है, 3 की टेबल पे ये 3 से 3 कट गया, ये सब चीज़ें तो आप काट लोगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से n की वैल्यू 800 आ जाएगी, यानी कि फिर दोबारा समझाया जाता है आपको, कंसेप्ट में कोई कंजूसी नहीं करी जाएगी, कैलकुलेशन जहाँ पर समझाने वाली होगी समझाई जाएगी, ये बच्चों वाली कैलकुलेशन है। ठीक है, अब देखो, अब सिलेंडर था एक, मेल्ट करा, वहां से हमने ये बुलेट्स बनाए, कितने बनेंगे जी सर, कितने बनेंगे 800 बनेंगे। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ऐसे नहीं एन की वैल्यू 800 आ गई, पता है नहीं एन की वैल्यू 800 है क्या, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 7th भी करा दिया, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी।
ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चन को क्लियर किया जाएगा, सारे सेम है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम है, ठीक है। अब एक बार देख लो इनको, कोई बात नहीं, ठीक है। इसने बोला है आपको, इसने बोला है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं, हाउ मैनी lead balls each of radius 1.5 centimeter can be made by melting a bigger ball of radius 9 centimeter, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि एक बॉल है आपके पास, बिगर बॉल है ना, इसको कर दिया मैंने मेल्ट, इसको मेल्ट करके मैंने छोटी छोटी बॉल बना दी, और आपसे पूछ रहा है आपने कितनी लेड बॉल्स बनाई, है ना, वो पूछ रहा है। और ये बॉल किसकी शेप में है डियर स्टूडेंट, देखिए स्फीयर की शेप में है, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। ये कहता है एक बॉल थी आपके पास, ठीक है, ये बॉल थी, एक बहुत बड़ी बॉल थी आपके पास, ठीक है, और इसकी रेडियस थी 9, ठीक है, थी क्या है, इसकी रेडियस कितनी है 9, क्वेश्चन पे दिख रहा है ना। तो यहाँ से इसको, अब यहाँ से इसको हमने क्या किया, मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके हमने ये छोटी छोटी बॉल बना दी, ठीक है, ये प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी। ये पूछ रहा है कि कितनी बनाई, तो यार फटाफट बताओ, n नंबर ऑफ बनाई, है ना, हमें मान लें n बनाई, हमें नहीं पता कितनी बन रही है, n बनाई, तो फटाफट से बताओ डियर स्टूडेंट। तो सर इतना ईजी क्वेश्चन। अब इसकी रेडियस भी दे रखी है इसने, है ना, इन बॉल की रेडियस भी दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। तो अभी तक तो मेरे डियर स्टूडेंट्स ने कर भी दिया होगा ये, वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ लेड बॉल्स, एक लेड बॉल का, है ना, इनटू में n, एक लेड बॉल का वॉल्यूम। तो यार सीधी सी बात है, दोनों के दोनों स्पीयर है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू n, ठीक है। अब 4/3 को बोलो सर आपने घर जाओ, पाई को भी घर मतलब कट गए ये, ठीक है। और ये आर क्यूब सेम नहीं है, इसका आर है 9, है ना, और इसका आर है 1.5 का क्यूब, ठीक है, और इनटू में n। जब आप इसको पूरा सोल्व कर लोगे, ये कर लेना डियर स्टूडेंट, 9 × 9 और 1.5 × 1.5 × 1.5, तो आपके पास इसको सोल्व करने के बाद n की वैल्यू आ जाएगी 216, ठीक है, कितनी आ जाएगी 216। तो 216 छोटी छोटी बॉल्स बनेंगी इस बॉल को मेल्ट करने के बाद। इससे भी बड़ी बॉल होगी, ठीक है, क्योंकि उसने रेडियस 9 सेंटीमीटर बॉल रखा है, तो समझ आ गया, तो आपके पास बॉल्स बन जाएंगी, ठीक है, मेल्ट करने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया जी। आप कहोगे सर मजा आ गया मेंसुरेशन में, तो ठीक है, सब कुछ ईजी लग रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स को। पढ़ लीजिए ये क्वेश्चन आप फटाफट से, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ लीजिए। पढ़ लिया है, करवाऊं इसको, हाँ जी पढ़ लिया होगा, पहले मैं एक बार पढ़ देता हूँ। A metallic sphere of radius 10.5 centimeter is melted and then recast into small cone, each of radius 3.5 centimeter and height 3 centimeter. Find the number of cone thus obtained. कितना आसान क्वेश्चन है यार। एक स्फीयर दे रखा है, मान लो ये स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर दे रखा है, और इसको मेल्ट करके छोटे छोटे कोन बनाए जा रहे हैं। वो पूछ रहा है जी वो कितने कोन बनाए जा रहे हैं, तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रख दो, ठीक है। अब तक तो आप तो ये नींद में भी कर दोगे, ठीक है। एक स्फीयर दे रखा है, ठीक है, अब स्फीयर की रेडियस जो है वो दे रखी है 10.5, और इसको मेल्ट करके कोन बनाए जा रहे हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे से सुंदर से कोन बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो और इसकी रेडियस जो है, इसकी रेडियस 3.5 दे रखी है, और इस कोन की हाइट जो है वो 3 दे रखी है। एक कोन का निकाल लेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें नहीं पता ना कितने बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए अब आप रखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ वन कॉन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, अब तक तो याद हो गया होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, n वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। इसमें रेडियस ध्यान रखना, या r1 r2 कर लेना, इसमें रेडियस 10.5 है, इसमें रेडियस 3.5 है, ठीक है, वो तो आप कर लेना। अब 3 से 3 तो काट दो जी, ठीक है, 4 पाई से पाई भी काट दो जी, ठीक है, और रेडियस की वैल्यू रख लो 10.5, क्योंकि स्फीयर की रेडियस कितनी थी 10.5, 10.5 का क्यूब, सॉरी क्यूब है ना, तो n इंटू, और ये यहाँ रेडियस कितनी थी 3.5 का स्क्वायर, यहाँ हाइट कितनी थी 3, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब ये तो सर आप हमारे लिए ही छोड़ोगे, है ना, हाँ जी बिल्कुल। 4 इंटू यहाँ लिखेंगे 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, क्योंकि क्यूब था ना तो 3 बार लिख दिया, और डिवाइड में ले आएंगे इसको 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3, ये तो मैंने आपके लिए छोड़ दिया। इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा 126। डियर स्टूडेंट ये सोल्व कर लेना, ये कैलकुलेशन है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
इसको मल्टीप्लाई खोल लेना, ये 0.0 ये तो आप कर लोगे। अगर दिक्कत आ रही होगी सर इस क्वेश्चन नंबर 9 की हमसे कैलकुलेशन नहीं हुई, 8 की नहीं हुई, कमेंट बॉक्स में बताइए, वहाँ कमेंट में मैं आपको पूरी कैलकुलेशन लिख के दे दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत, वीडियो भी बना देंगे अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी करा दिया। ये अब हमारे पास एक बॉल थी, इस बॉल से एक बॉल थी ये हमारे पास, इस बॉल से हमने छोटे छोटे है ना, छोटे छोटे कितने हमने ये कौन बना दिए 126, ठीक है, कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ठीक है, बस ये क्वेश्चन नंबर 10 रह गया अपने पास। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इस वीडियो के लिए, ठीक है, 5-5 करके करा दूंगा क्योंकि 32 है, 5-5 करके मैं आपको करा दूंगा और पार्ट्स में देख लेना है इसको, ठीक है, अच्छे से आराम से बैठ के अपना टाइम टेबल सेट कर लो। सर की वीडियो हमने देखनी है, मैं 2 वीडियो रोज डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा लिटिल बिट सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब है तो वह करना तो वैसे ही है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मेटालिक स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज मेल्टेड, और तुम्हारा भाई मेल्टेड, इट इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू स्मॉलर स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सच स्फीयर कैन बी ऑब्टेन्ड। अरे हमें पता है सर कि एक स्फीयर दे रखा है, उसको मेल्ट कर रखा है, उसको मेल्ट करने के बाद स्मॉलर स्फीयर बनाए जा रहे हैं, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रख देंगे और जो जितने बनाए जा रहे हैं उसके साथ एन चिपका देंगे, वहां से एन की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट इसमें एक गेम क्या खेल दी गई है, ये देखो, इसमें एक छोटी सी गेम खेल दी गई है, ज्यादा बड़ी गेम नहीं खेल दी गई। इसने कहा है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr², ठीक है, और इस इज का मतलब होता है इक्वल टू, और ये कितना दे रखा है 616, ठीक है। क्यों, बस यहाँ से ना हमें इसकी रेडियस नहीं दे रखी थी सीधी स्फीयर की, जो बड़ा स्फीयर है, बड़ा स्फीयर से छोटे छोटे ये हमारे यहाँ पे स्मॉलर स्फीयर बनाए जा रहे हैं, तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रख देंगे, लेकिन बड़े स्फीयर की ना सरफेस एरिया दे दिया, रेडियस नहीं दी, तो सरफेस एरिया की हेल्प से रेडियस निकाल लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ से r² 616, ये यहाँ पे मैंने 4π नीचे आ गया, और ये 616, ये 4 इंटू 22 पाई की वैल्यू 22/7, और ये ऊपर 7 चला जाएगा, ठीक है। अब इसको आप काट सकते हो, ठीक है। 11 की टेबल पे काटे, 11 पंजे 55 और 11 6 66, 11 दूनी 22, ठीक है। ये कट जाएगा मेरा 28 पे, ये कट जाएगा 7 पे, अब 7 इंटू 7 आ जाएगा 49, ठीक है। तो r² अपने पास आ गया 49, और स्क्वायर जब इधर आता है तो स्क्वायर रूट में, रूट 49 किसका होता है 7 का, तो रेडियस मिलेगी जी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कहता था एक बड़ा स्क्वायर है जिसकी रेडियस हमने निकाल ली 7, इससे छोटे छोटे स्क्वायर बनाए जा रहे हैं मेल्ट करके, और इसकी रेडियस कितनी है 3.5, और ये कितने बनाए जाएंगे ये अब आपको पता है। तो आप कहेंगे वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर लगा लो या कुछ भी, और n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, है ना। तो अब फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा सर, 4/3πr³, इसको r1 मान लो इसकी रेडियस को, ताकि बच्चे काट ना दें इसको, और 4/3π इसको r2 मान लो इसकी रेडियस को, ठीक है। ये छोटे छोटे जो स्फीयर हैं, अब ये 4/3, चलो अपने घर, ठीक है, घर मतलब कट गए ये, ठीक है। अब ये इसकी रेडियस कितनी थी 7 का क्यूब n इंटू, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी थी छोटे छोटे स्फीयर की 3.5 का क्यूब। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना भाई, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पक्का बता देना, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 7 इंटू 7, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ जी दिख रहा है। तो ये डिवाइड में आ जाएगा 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, और यहाँ से n की वैल्यू, ये सर फिर आपने हमारे लिए छोड़ दिया, हाँ जी आपके लिए ही छोड़ दिया है ये मैंने, तो मेरे को आप इसका आंसर बताना क्या आएगा, ठीक है। इसमें n की वैल्यू बताना कितनी आएगी, मैं देख लेता हूँ एक बार। इसमें n की वैल्यू आ रही है 64, ठीक है, ये सोल्व करने के बाद आपके पास आएगी 64, ठीक है। सोल्व कर लेना, देखो ये कैलकुलेशन तो आप सोल्व कर लोगे, तो n की वैल्यू आएगी 64। तो देखिए यानी कि एक मेटालिक स्फीयर था, उसको मेल्ट करके हम ये छोटे छोटे है ना, ये छोटे छोटे से स्फीयर लगा लो, एक बहुत बड़ा स्फीयर था और फिर इससे ये छोटे छोटे स्फीयर बना दिए, तो ये कितने बनेंगे, ये हमारे पास कितने बनेंगे 64 बनेंगे, कितने बनेंगे 64 बनेंगे। तो देखो जी क्वेश्चन नंबर 10 तक भी करा दिया है आपको। अब जैसे अगली वीडियो में 11 से 15, फिर 16 से 20, ऐसे 32 क्वेश्चंस खत्म कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बस लास्ट में बोलता हूँ मैं, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक का बटन होता है उसको दबा देना, अगर पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबा देना। थैंक यू एवरीवन।